अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ की। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट हैं जो गर्मी की वजह से खुश्क हो जाते हैं, उनकी जेल जो है वो ना होने के बराबर होती है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो मुकम्मल तौर पे रुक जाती है, कोई पत्ता नहीं निकलता। तो ऐसी क्या वजह है जिससे हमारी एलोवेरा है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं? कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपकी एलोवेरा जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करे, उसके पत्तों का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में, तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। सबसे पहली बात कि एलोवेरा प्लांट जो है इसको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, यानी कि सूरज की इसको तेज़ धूप जो है वो नहीं चाहिए। आपने इसको आजकल जो जितनी गर्मी पड़ रही है, आपने उस जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ा-थोड़ा जो है वो साया हो। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी एलोवेरा जो है वो दरख्त के साए के नीचे पड़ी है, और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है। सेकंड बात कि आपने इसकी जो मिट्टी लेनी है वो नरम होनी चाहिए। ठीक है, एलोवेरा जो है इसको 4 इंच तक की मिट्टी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको 4 इंच तक की मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपने जो भी मिट्टी इसके लिए लेनी है, आपने कोशिश करनी है कि वो मिट्टी जो है वो नरम होनी चाहिए। ठीक है जी। थर्ड बात कि एलोवेरा के जो प्लांट्स हैं ये बहुत लेट ग्रो करते हैं। ठीक है जी, इनके पत्ते जो हैं वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते हैं। अगर आप एक प्लांट लगाते हो तो वो 3 से 4 साल में मैच्योर होता है। तो एलोवेरा क्या करती है, ये अपने साथ बहुत सारे पल्प्स पैदा करती है। ये बच्चे देने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। अगर आप एक एलोवेरा का प्लांट लगाते हैं तो ये अपने साथ 50 एलोवेरा प्लांट जो है उसको उगा सकता है। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने इन एलोवेरा प्लांट को वहाँ से निकालना है, और वन बाय वन आपने इनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करना है, ताकि इसकी जो ग्रोथ, ताकि इसकी जो अफजाइश है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र आप सभी पूछते हैं कि वो कौन-सा फर्टिलाइज़र है जिससे हमारी एलोवेरा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे, वो ग्रीन रहे। तो वैसे तो एलोवेरा को किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, ठीक है? लेकिन आपकी अगर एलोवेरा की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ती, तो आपने क्या करना है, आपने केला लेना है बिल्कुल गला सड़ा, ठीक है? आपने सही केला इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी? जो केला आपका बहुत ज़्यादा पका हुआ होगा, आपने क्या करना है, आपने अपनी प्लांट के इर्द गिर्द जो है उसको रख देना है। 4 या 5 महीनों के बाद आपने एक दफ़ा केले को इसके इर्द गिर्द रखना है, और फिर आपने इसकी ग्रोथ को चेक करना है कि इसकी ग्रोथ देखिएगा कितनी इसकी बेहतरीन ग्रोथ होगी। इसके अलावा इसके बावजूद अगर किसी की एलोवेरा की ग्रोथ नहीं बढ़ती, तो आपने क्या करना है, आप उसको उस जगह से निकाल के किसी दूसरी जगह जाके प्लांट कीजिए। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप जगह चेंज करते हैं तो उससे भी आपकी एलोवेरा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। ठीक है जी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको पानी देने की बात करें तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आप इसका जो पानी है वो इसको कम दिया जाए। आपने पानी तब देना है जब इसके इर्द-गिर्द से पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। हफ्ते में आप इसको 3 दफ़ा पानी दें, अच्छे तरीके से पानी दें, तो आपका पानी जो है वो बेहतरीन होगा। आपने ये कोशिश करनी है कि इसके इर्द-गिर्द जो मिट्टी है आप उसको दबाएँ ना, ठीक है? वो जिस फार्म में भी हो उसी फार्म में उसको रखें, ताकि इसके अंदर हवा जाए, फोटोसिंथेसिस हो, ठीक है? और एलोवेरा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो अप रहे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।